दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों सावधान, एक औरत की आत्मा आपके घर पर पिछले 3 सालों से भटक रही है। दोस्तों, यह आत्मा आपसे कुछ मांग रही है। अगर आपने इसको नहीं दी यह चीज तो दोस्तों यह आपके पूरे घर परिवार को बर्बाद करके रख देगी। दोस्तों, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि यह आत्मा पिछले 3 सालों से आपके घर में ही इधर उधर भटक रही है और यह आत्मा दोस्तों आपसे केवल एक चीज चाहती है, और अगर वह चीज आपने इस आत्मा को दे दी तो यकीन मानिए आपकी पूरी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बन जाएगी। इस आत्मा के कारण आपकी पूरी जिंदगी मालामाल हो सकती है। दोस्तों, आखिर कौन है यह आत्मा? आखिर किस औरत की आत्मा है? जब आप इसकी सच्चाई जानेंगे तो दोस्तों आपके भी होश उड़ जाएंगे। आज इस वीडियो में मैं पूरी सच्चाई बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, आपको संकेत तो रोजाना मिल रहे हैं। जी हां, आपको अपने घर में बहुत सारे संकेत मिल रहे हैं कि आपके घर में यह औरत की आत्मा पिछले कई सालों से रह रही है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपके जीवन में जो मुश्किलें चल रही हैं, जो परेशानियां चल रही हैं, उसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ यह आत्मा ही है। जी हां, क्योंकि यह जो आत्मा है पिछले 3 सालों से आपके घर में ही भटक रही है। और आपको मैं बता दूं कि यह आई कहां से है, क्या चाहती है, सारी जानकारी मैं देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, यह आपके घर में केवल आपकी ही गलतियों के कारण आई है। जी हां दोस्तों, आपने ही कुछ ऐसी गलतियां करी जिससे यह आत्मा आपके घर के तरफ खींची चली आई है और अब आपका घर छोड़कर जाने का नाम तक नहीं ले रही है। दोस्तों, यह आत्मा आपकी पूरी जिंदगी को नरक भी बना सकती है। जी हां, आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकती है। अगर आप अपनी सलामती चाहते हैं, अपनी दोस्तों बर्बादी नहीं चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा। देखिए दोस्तों, आज के इस जमाने में भूत प्रेत आत्माओं को इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है। हर कोई इसे अंधविश्वास समझता है, लेकिन जब खुद पर बीतती है दोस्तों, यह चीज तब समझ आ जाता है कि हाँ, यह सारी चीजें असलियत में होती हैं। और दोस्तों, आपके साथ तो यह आत्मा पिछले 3 सालों से रह रही है। आपके घर पर इसका साया कई सालों से मंडरा रहा है, जिसके चलते आप अपने जीवन में आगे तक नहीं बढ़ पा रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपके घर में आए दिन बीमारियां आ रही हैं, आपके घर में आए दिन झगड़े हो रहे हैं, ऐसी चीजें हो रही हैं जो देखने में तो दोस्तों असंभव सी लगती है। जी हां दोस्तों, कई बार आपको संकेत भी मिले होंगे। आप रात में दोस्तों गहरी नींद में सोए हुए हैं और अचानक से आपकी नींद जाग जाती है। दोस्तों, अचानक से आपकी नींद खुल जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह आत्मा आपको कुछ संकेत देना चाहती है। दोस्तों, आपसे कुछ मांगना चाहती है। जी हां दोस्तों, अचानक आपके घर के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं, जोर से एकदम। क्यों? क्योंकि यह आत्मा आपके घर में ही इधर उधर भटक रही है। मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं दोस्तों, सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि आपकी ही कुछ गलतियां दोस्तों, जी हां, आपकी ही गलतियों के कारण अभी तो केवल यह एक औरत की आत्मा आई है आपके घर। अगर आप अभी भी नहीं संभले तो आपके घर में कई सारी प्रेत आत्माएं आकर डेरा जमा सकती हैं आपके घर पर। इसलिए सावधान होना बहुत जरूरी है। लेकिन इंसान कई बार अनजाने में, जानकारी के अभाव में दोस्तों कुछ ऐसी गलतियां कर जाता है जिससे उसकी पूरी जिंदगी नरक बन जाती है। उसके घर में कई सारी नकारात्मक शक्तियां, प्रेतात्माएं, बाधाएं आ जाती हैं दोस्तों। और आपने कुछ गलतियां पिछले समय करी है जिससे आपके घर पर इस औरत की आत्मा ने डेरा जमा लिया है। कौन सी वह गलतियां हैं, सारी जानकारी मैं बताने वाला हूं। और कैसे आप पता लगाएंगे कि असलियत में, जी हां, असलियत में आपके घर पर किस जगह इस औरत के आत्मा का साया है या किसी और प्रेत आत्मा का साया है। दोस्तों, आसानी से मैं समझा सकता हूं। देखिए, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से इन प्रेत आत्माओं को अपने घर से दूर कर सकते हैं, इनको मुक्ति तक दिला सकते हैं। दोस्तों देखिए, आज मैं इस वीडियो में सारी जानकारी बताऊंगा कि आखिर यह औरत की आत्मा आपसे क्या मांग रही है। अगर आपने इसकी इच्छा पूर्ति कर दी, जी हां, अगर आपने इसकी इच्छा को पूर्ण कर दिया तो यकीन मानिए आपकी पूरी जिंदगी संवर जाएगी। दोस्तों, पूरी जिंदगी दोस्तों आप मालामाल हो जाओगे। तो आखिर वह कौन सी चीज है, सारी जानकारी मैं देने वाला हूं। देखिए, मुझे पता है आपके घर में आए दिन झगड़े हो रहे हैं,
आए दिन कोई ना कोई बीमार हो जाता है। आपके घर में आए दिन अनहोनी अनहोनी घटनाएं हो रही हैं। दोस्तों, आपका दिमाग भी शांत नहीं रहता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आपको आता है। दोस्तों, कई बार दोस्तों आप मेहनत तो खूब करते हैं, लेकिन पैसा आ नहीं पाता। किसी चीज की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने के बाद ही वह चीज खराब हो जाती है। दोस्तों, ऐसा कई सालों से आपके साथ हो रहा है, लेकिन पिछले कई सालों से आपके साथ साथ आपके परिवार के लोगों का भी मन विचलित हो रहा है। मन किसी काम में आपका लगता नहीं है। जी हाँ, आपका मन काम में तो लग ही नहीं रहा है। साथ ही दोस्तों, दिमाग में ऐसे अजीब अजीब से आपके ख्याल आ रहे हैं दोस्तों, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना ही नहीं है। और दोस्तों, नींद भी नहीं आती है आपको। जी हाँ, नींद आने में भी बहुत समय लग जाता है। पलंग पर तो आप सो जाते हैं, लेकिन नींद नहीं आती है। दोस्तों, ऐसा आज से नहीं, पिछले कई सालों से हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह तो मैंने आपको बता दी है कि हाँ, आपके घर पर उस आत्मा ने डेरा जमा रखा है और उसी के कारण ये सारी गुत्थियां उलझी पड़ी हैं। दोस्तों, आप दोस्तों अंदर ही अंदर ऐसे हो गए हो कि आप हर छोटी बातों पर शक करने लगे हो। जी हाँ, आपके परिवार के लोगों पर भी आप शक करते हो। आप अपने अपनों पर भी आप शक करने लगे हो कि कहीं यह गलत इंसान तो नहीं है, कहीं यह मेरे लिए गलत तो नहीं कर रहा है। आजकल आप हर किसी पर शक भी करने लगे हो। ये सब हो क्यों रहा है दोस्तों? इतनी सारी चीजें उलझ क्यों रही हैं अचानक से? तो दोस्तों, सीधी सी बात है कि इस आत्मा ने जब से आपके घर पर डेरा जमाया है, इसके प्रभाव के कारण आपके घर में पूरी तरह से नकारात्मकता छा चुकी है। आपकी तरक्की को भी इस आत्मा ने बांध दिया है। आपके व्यापार को बांध दिया, नौकरी को बांध दिया, आपके मस्तिष्क को बांध दिया, आपकी सोच को बांध दिया, आपकी घर की खुशियों को बांध दिया। दोस्तों, और आप इससे बाहर कैसे आएंगे? केवल एक छोटा सा उपाय करना है। जी हाँ, एक छोटा सा उपाय कर लोगे तो आपके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, चाहे आप उन्हें प्रेतात्मा कहें, भूत कहें, जो भी कहना है आपको, वो सारी चुटकियों में बाहर चली जाएगी और फिर कभी आपके घर के अंदर तक नहीं आएगी। गारंटीड है दोस्तों। आखिर वो उपाय क्या है, सारी जानकारी मैं देने वाला हूं, लेकिन फिलहाल मैं आपको वह चीजें बताऊंगा जिससे यह 100% सटीक। दोस्तों, आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, मेरे घर में नकारात्मक शक्तियों का डेरा है ही है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या गलतियां करी। जी हाँ, आपने क्या गलतियां करी और आप क्या गलतियां कर रहे हो, जिसके चलते आपके घर पर नकारात्मक शक्ति हो, प्रेत आत्माएं हो, भूत प्रेत हो, इन सब चीजों ने आपके घर में डेरा डाला। सारी जानकारी मैं दूंगा, तो बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखिएगा। और आखिर यह दोस्तों, प्रेत आत्माओं को आपने बाहर नहीं निकाला। इनसे बचने के तरीके नहीं करें। अगर इन चीजों को आपने अंधविश्वास समझा, या यूं समझ लीजिए गुरुजी तो डरा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो देखिए आपको मैं कह दूं कि एक छोटा सा उपाय ही तो करना है, कर लीजिए। अगर नहीं करा तो दोस्तों बहुत बड़ा नुकसान है, अगर कर लिया तो फायदा ही फायदा है। क्या जाता है दोस्तों? तो बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखेंगे तो आपको भी हर चीज में यकीन हो जाएगा, हर चीज में विश्वास हो जाएगा। दोस्तों, मुझे पता है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है इन सब चीजों में मानती नहीं है, लेकिन हाँ, जब एक बार उन पर बीत जाए तो दोस्तों फिर उनको मजबूरन मानना ही पड़ता है। इन चीजों को देखिए, जिस प्रकार से आप दोस्तों इस जीवन में जीने के लिए, खुशियां पाने के लिए, तरक्की हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो ठीक उसी प्रकार दोस्तों अपनी जिंदगी को सुगम बनाने के लिए, अपनी जिंदगी से दुखों को मिटाने के लिए आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र बहुत ही गहरा है दोस्तों, और आपके जीवन में जो चल रहा है उसकी गहराई दोस्तों बहुत ज्यादा है। आप देख तक नहीं सकते कि आपके जीवन में आखिर है क्या, इस ब्रह्मांड में है ही क्या। बस आपको हमारे साथ जोड़ना है। तो आइए दोस्तों, पूरी की पूरी, जी हाँ, पूरी की पूरी सच्चाई से आपको वाकिफ करवाता हूँ। सबसे पहले कारण बताता हूँ कि किन कारणों से घर में नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, कैसे पहचाने। सारी जानकारी आज बता रहा हूँ।
दोस्तों, ऐसी वीडियो बार बार नहीं बना करती है दोस्तों, और यकीन मानिए, जिस घर में भूत प्रेत का आना जाना हो जाए, जिस घर में प्रेत आत्माओं का डेरा हो जाए दोस्तों, वह घर शमशान घाट से भी, जी हाँ, श्मशान घाट से भी खतरनाक हो जाता है। उस घर में आए दिन अनहोनी होती रहती है दोस्तों। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपके घर में भी कुछ ऐसा हो। आगे अगर जो हुआ वह तो हुआ, लेकिन अब नहीं होना चाहिए दोस्तों। बस मेरे साथ आखिरी तक बने रहिए और सारी की सारी सच्चाइयों से मैं आज पर्दा उठाऊंगा। देखिए दोस्तों, कई लोग इसे मात्र संजोग, जी हाँ संयोग समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आगे चलकर उनको ही मुसीबत का सामना तो करना पड़ता ही है। घर में कोई बुरी शक्तियां प्रेत प्रवेश करता है तो घर में मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है दोस्तों। घर में रखा पैसा हुआ अचानक से बीमारियों में या अन्य चीजों पर खर्च होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे धर्म पुराण गरुड़ पुराण दोस्तों एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी सच्चाई लिखी गई है दोस्तों। जिस घर में नकारात्मक शक्ति, भूत प्रेत आत्माओं का वास अगर एक बार हो जाता है तो फिर उस घर में माता लक्ष्मी नहीं आती है, ना ही कोई अन्य देवता आते हैं दोस्तों। ऐसे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। घर में प्रेतों का वास होता है तो उसे अलग अलग संकेत मिलते हैं। जी हाँ, अगर आपके घर में भूत प्रेत है तो आपको कुछ संकेत मिल जाएंगे। ये संकेत आपके घर में मौजूद वस्तुओं के माध्यम से या फिर सपनों के माध्यम से भी आपको मिल सकते हैं। कुछ चीजें आप खुद महसूस कर लेंगे दोस्तों, जो मैं बताऊंगा आपको। जी हाँ, देखिए दोस्तों, ये जो भूत प्रेत आत्माएं होती हैं, ये हमारी तरह दोस्तों अच्छा भोजन नहीं करती है। इनको हमेशा गंदगी ही पसंद आती है। देखिए, हर जीव को जिस तरह से खाना जरूरी होता है, उसी तरह जो प्रेत आत्माएं होती हैं, इनको गंदगी बहुत प्यारी होती है। तो यह मुख्यतः आपके बाथरूम में जहां आप गंदगी रखते हो, चाहे कहीं भी आपके घर में कूड़ा कचरा पड़ा हो, आपके घर में आप जहां बाथरूम है वहां ले लीजिए, या जहां भी आपने गंदगी कर रही है वहां पर यह आत्माओं का डेरा जमा होता है दोस्तों। जी हाँ, इनको गंदगी बहुत पसंद होती है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज, आप अपने घर में गंदगी बिल्कुल भी मत करिएगा। आप अपने बाथरूम में भी हमेशा साफ सफाई रखिएगा, क्योंकि इनको भोजन वहीं से मिलता है दोस्तों। जी हाँ, जो लोग घर में बासी भोजन रखते हैं, जी हाँ, रात्रि में बासी भोजन अगर आपके घर में पड़ा हुआ है तो समझ लो आपने अपने घर में भूत प्रेत आत्माओं को आमंत्रित करने के लिए भोजन रख रखा है दोस्तों। जी हाँ, इसलिए घर में बासी भोजन रखना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये उनके लिए काफी अच्छा होता है। इसके अलावा घर में थूकना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि यही प्रेतों का भोजन होता है दोस्तों। इसलिए घर में थूकना बंद कर दीजिए। घर को प्रेतों से अगर दूर रखना है तो साफ सफाई बहुत जरूरी है। घर अपवित्र होता है, घर में चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी होती हैं। ऐसे घर में प्रेत आकर भोजन करते हैं, जिससे घर का वातावरण पूरी तरह से खराब हो जाता है। घर में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है, इसलिए इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखिए। जिस घर में व्रत, उपवास, दान, पूजा पाठ जैसे धार्मिक कार्य नहीं होते हैं, जी हाँ, मान लीजिए आप पूजा पाठ नहीं करते, आप उपवास नहीं रखते, व्रत नहीं रखते, दान पुण्य नहीं करते, तो फिर तो यह चीज होनी ही होनी है। जिस घर में महिलाएं ज्यादा देर तक सोती हैं, जिस घर में महिला ज्यादा देर तक सोती है, पति और गुरुजनों का अपमान करती है, जिस घर में पुरुष पराई स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं, ऐसे घर में भी प्रेत वास करते ही हैं। जिस घर में लोग बिना स्नान के भोजन कर लेते हैं, जिस घर में देवी देवता का आदर नहीं होता है, पूजा पाठ नहीं होता है, तो फिर उस घर में भूत प्रेत आत्माओं का डेरा जमा होता है दोस्तों। कुछ संकेत बता देता हूँ। भूत प्रेत आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि वह वायु के रूप में होते हैं, यानी कि हवा के रूप में होते हैं। वो किसी के शरीर में प्रवेश तक नहीं कर पाते हैं। तो आप यह चिंता छोड़ दीजिए कि वो मेरे शरीर में आ जाएगा, वो मेरे शरीर में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी अफवाह होती है। वो रहते हैं तो केवल हवा के माध्यम के रूप में होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मरा हुआ व्यक्ति प्रेत बनकर अपनी पत्नी, अपने पुत्र, इन सभी को तड़पाता भी है दोस्तों। अगर आपको सपने में हाथी, घोड़ा, बैल जैसे जानवर दिखाई दे, या क्रोध में,
दोस्तों, कोई व्यक्ति आपकी ओर आक्रमण करे, कोई जानवर आक्रमण करे, तो समझ जाओ कि घर में किसी प्रेत का वास है। दोस्तों, रात्रि में अचानक आपकी नींद खुल रही है। अचानक से दोस्तों, जी हाँ, अचानक से आपकी नींद खुलती है। आप पसीना पसीना हो जाते हो। आपको समझ नहीं पड़ते कि यह क्या हो रहा है। तो समझ जाओ कि घर में 100% किसी प्रेतात्मा का साया है। मान लीजिए आप घर में कोई कार्य कर रहे हो और अचानक से आपको ऐसा लगे कि मेरे पास से ही बगल से ही कोई गुजरा है, तो समझ जाना कि कोई ना कोई जरूर है आपके घर में आत्मा। साथ ही दोस्तों, आप काफी समय से दोस्तों डिप्रेशन में है। जी हाँ, काफी समय से आप डिप्रेशन में हैं। आपकी सोच बन चुकी है, ज्यादा कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, बस गंदे गंदे विचार आ रहे हैं, नकारात्मक विचार आ रहे हैं, या घर में कोई व्यक्ति है जिसको ऐसा हो रहा है। कई बार इंसान आत्महत्या तक करने की सोच लेता है। दोस्तों, कर रहा होता है। दोस्तों, कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, घर में बहुत सारे बीमारियां हो जाती हैं, तो यह सारे संकेत हैं कि घर में कुछ गलत चीज हो रही है। दोस्तों, इसलिए दोस्तों उपाय करना बहुत जरूरी है। या फिर मान लीजिए दोस्तों कि आपके घर के अंदर अजीब अजीब से जानवर निकल आए। जी हाँ, जानवर दोस्तों कैटेगरी के होते हैं, यानी अलग अलग तरीके होते हैं। देखिए, अगर आपके घर में गाय आ जाए तो एक अच्छा शुभ संकेत है। अगर आपके घर में छिपकली आ जाए तो बहुत अच्छा संकेत है। घर में दोस्तों काली चींटियां आ जाएं तो बहुत अच्छे संकेत है। लेकिन कुछ चीजें दोस्तों, कुछ जीव जंतु अशुभ होते हैं। मान लीजिए अगर आपके घर में कई बार सांप आ रहे हैं। दोस्तों, कई बार सांप निकल रहे हैं, कई बार बिल्लियां, जी हाँ, कई बार बिल्ली आपके घर में आ जा रही है। दोस्तों, कई बार गलत गलत कीड़े मकोड़े आपके घर में आ रहे हैं। दोस्तों, कई बार दोस्तों आपके घर में बिच्छू हो, ऐसे जीव जो आसानी से घर में मिलते नहीं हैं। अगर ऐसे चीज आपके घर में आ रही है तो समझ जाना कि नकारात्मक शक्तियां हैं, क्योंकि यह जो जीव होते हैं ना, प्रेतात्माओं के कारण ही आपके घर में खींचे चले आते हैं। दोस्तों, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। अब दोस्तों, आप क्या गलती कर रहे हैं वह चीज मैं बता दूं। देखिए, घर में साफ सफाई नहीं रख रहे होंगे। इसके अलावा दोस्तों कुछ चीजें हैं। देखिए, आप कभी भी आपका जो बिस्तर है दोस्तों उसको सजाकर मत रखिएगा। जी हाँ, जो बिस्तर होता है जहां हम सोते हैं, तो उस बिस्तर को महिलाओं की आदत होती है अच्छे से बिछा के रखेंगे, अच्छे से क्लीन करके रखेंगे। देखिए, अच्छी बात है सफाई रखना, लेकिन उस बिस्तर पर कम से कम कोई ना कोई चीज जरूर रखिए। अगर बिस्तर अच्छे से साफ होगा ना, तो यह एक आमंत्रण होगा कि आई आत्माओं और आपके लिए बिस्तर लगा रखा है, आप इस पर सो जाइए। ऐसा कभी नहीं करें। अगर बिस्तर लगा हुआ है तो उस पर कोई कंबल रख दे या कोई सामान रख दे, ताकि वह पलंग वह बिस्तर खाली ना हो। अगली चीज, आपके घर में कभी भी कुर्सी खाली नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कुर्सी खाली पड़ी हुई है तो उस पर कोई सामान रख दे या उसको उल्टा रख दे, क्योंकि यह भी एक आमंत्रण होता है, उनके बैठने की जगह हो सकती है। घर पर भी सफाई रखें, छत पर भी सफाई रखें। दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास, जी हाँ, अगर आपके घर के मालिक के जस्ट नजदीक ही अगर कोई पीपल का पेड़ है बड़ा सा, तो दोस्तों उसको काटना तो असंभव है। लेकिन अगर आप चाहे तो अपने घर पर एक सुरक्षा कवच बांध सकते हैं। अगर कोई छोटा सा पीपल का वृक्ष है या छोटा सा बड़ का वृक्ष है तो आप उसको काट दीजिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं यह सारी चीजें उसी पर रहती हैं और उसी से आपके घर में आ सकती है। आपके जीवन काल में पिछले कुछ सालों से बहुत ही ज्यादा समस्या है, पर क्या आपको यह पता है कि आपके जीवन में दुख, दर्द और समस्या का कारण क्या है? तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इन सभी समस्याओं का कारण आपके राशि पर राहु ग्रह और शनि ग्रह का बहुत ही ज्यादा भारी प्रकोप है, और इसी कारण आप पिछले कुछ सालों से तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। उल्टा आपके जीवन में एक तरफ से पैसा तो आता है। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि आप दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, अपना सब कुछ झोंक देते हैं, लेकिन जब फल की बात आती है तो लगता है मानो किस्मत ने मुंह मोड़ लिया है। मेहनत तो पूरी होती है, लेकिन उसका परिणाम या तो अधूरा मिलता है या बिल्कुल नहीं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे सफलता बस आपके सामने आकर पीछे मुड़ जाती है। आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, रातों की नींदें कुर्बान कर देते हैं, लेकिन बदले में क्या मिलता है? सिर्फ तनाव, आर्थिक तंगी और मन की थकावट।
ऐसे में स्वाभाविक है कि मन निराशा से भर जाता है, हिम्मत टूटने लगती है और लगने लगता है कि शायद कुछ ठीक नहीं हो रहा। लेकिन दोस्तों, यही वह मोड़ है जहां से आपकी जिंदगी पलट सकती है, क्योंकि अब समय बदलने वाला है। शनिदेव और राहु का प्रभाव आपके जीवन पर बहुत समय से छाया हुआ था और उसी का नतीजा था यह संघर्ष, यह बाधाएं और यह खालीपन। लेकिन अब शनि की दशा में परिवर्तन आने वाला है और राहु की स्थिति भी धीरे धीरे आपके पक्ष में बदल रही है। अब आपको अपने जीवन को नए नजरिए से देखने का समय आ गया है, क्योंकि एक विशेष उपाय है जो आपकी कुंडली से शनि और राहु के काले साए को दूर कर सकता है। लेकिन आपको कुछ उपाय करना होगा जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बन रहे लिए दोस्तों। जानते हैं पहला उपाय। हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। साथ ही एयूएम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दूसरा उपाय, हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। राहु के प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए यह बेहद असरदार माना गया है। तीसरा उपाय, काले तिल, सरसों का तेल और उड़द की दाल का दान शनिवार को किसी जरूरतमंद को करें। यह शनिदेव को शांत करता है और आपको उनके शुभ प्रभाव प्रदान करता है। और दोस्तों, अगर आप यह सोच रहे हैं कि सिर्फ उपाय करने से जीवन में सब कुछ बदल जाएगा, तो रुकिए। सिर्फ उपाय नहीं, आपकी सोच, आपका नजरिया और आपका आत्मविश्वास भी बदलना होगा। याद रखिए, जब आप खुद में विश्वास करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करता है। इसलिए अब वक्त आ गया है खुद को जागरूक करने का, अपनी शक्तियों को पहचानने का और नकारात्मक ग्रहों की परछाई से बाहर निकलने का। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आगे हम आपको बताएंगे कि आने वाले 21 दिनों में कौन से शुभ योग बन रहे हैं जो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जितने भी बालाजी महाराज के सत्य भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय संकट मोचन, महाबली हनुमान जी 5 बार लिख दीजिए, ताकि दोनों देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो। अब आपको जो बड़ी कामयाबी मिलने वाला है, अब आपको जो बड़ी सफलता मिलने वाला है, उसे देखकर दुश्मन भी आपके पैरों के नीचे होगा। वह इंसान भी अब आपके पास मदद के लिए भीख मामा। इतना बड़ा सफलता अब आपको भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से मिलने वाला है। आपको बता दें, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल चुका है, इसलिए अब आपकी किस्मत सूरज की तरह चमकने वाला है। साथ ही यह एक देवी आपके ऊपर मेहरबान हो चुकी है। इस देवी के आशीर्वाद से आपको यह 3 बड़ी चीज हर हाल में मिलकर रहेगा। आपको बता दें, 3 बड़े चीज जिस भी इंसान को मिल जाता है, उनका जीवन से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। उनका जीवन में दोबारा कभी गरीबी देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ अब आपके साथ होने वाला है। आप कलयुग का सबसे भाग्यशाली इंसान है, जो आपको यह 3 बड़ी चीज अगले 4 दिनों के अंदर मिलने वाला है। अब आपको अमीर बनने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है। इस बात की फुल गारंटी है। मैं दावे के साथ कहता हूं, आज इस ज्योतिष कार्यक्रम को आप पूरा देख लीजिए। जिंदगी में आप कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। लेकिन आपको बता दें कि अगले 4 दिनों के अंदर यह 2 बड़ी गलती आपको भूलकर भी नहीं करना है। सबसे पहले, अगर आपके घर के आसपास कहीं भी आपको सांप दिखाई दे, तो भूलकर भी उसे आप ना मारे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सांप देखते ही बहुत अधिक डर जाते हैं और उनको मार देते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना जी देवों का देव महादेव जी आपसे क्रोधित हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरा गलती, अगर अगले 4 दिनों के अंदर कभी भी आपके पास कोई बूढ़ा व्यक्ति मदद के लिए आता है, तो आप उन्हें मांग करने से इनकार मत करना। और सबसे खास बात, उनसे बात करते समय अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखें।
अपनी वाणी से कोई भी गलत शब्द ना निकाले, क्योंकि वह बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं भगवान भोलेनाथ हो सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें, ब्रह्मा विष्णु महेश ने यह संकेत दिया है कि अगले 4 दिनों के अंदर एक बूढ़ा का रूप लेकर भगवान भोलेनाथ खुद आपके घर आने वाले हैं और आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाले हैं। आपका जीवन में 4 चांद लगाने वाले हैं तथा आपके जीवन का सारा दुखों को नष्ट करने वाले हैं। साथ ही आपके ऊपर भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद पड़ चुका है और भगवान श्री गणेश जी अब आपका कुंड में महातांडव करने वाले हैं। अब आपका कुंडली में भगवान श्री गणेश जी एक ऐसा हड़कंप मचाने वाले हैं, एक ऐसा चमत्कार करने वाले हैं कि देखकर आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। यह सब देखकर आपकी दोनों आंखों से खुशी की आंसू बहेगी। जी हाँ, इस वर्तमान समय में आपके साथ ऐसा ऐसा चमत्कार होने वाला है कि देखकर दुश्मन की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और सबसे खास बात, धन की देवी माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपको यह 3 बड़ी चीज हर हाल में मिलकर रहेगा। सबसे पहले, धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको पूरे 2 करोड़ रुपए का गड्डी मिलने वाला है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगले 4 दिनों के अंदर आपको पूरे 2 लाख रुपए मिलने वाला है। साथ ही माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपको एक ऐसा मूल मंत्र प्राप्त होने वाला है जिससे आप अपना किस्मत को कई गुना चमक सकते हैं। साथ ही अगले 4 दिनों के अंदर धन की देवी माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से एक ऐसा जानकारी आपको प्राप्त होने वाला है जिससे आप आने वाले समय के बारे में पता लगा सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि आने वाले समय में आपके साथ कौन सा घटना होने वाला है, या फिर कौन सा बड़ा चमत्कार होने वाला है, या फिर आपका जीवन में कौन सा बदलाव होने वाला है। आने वाले समय में आपका जीवन गरीबी में व्यतीत होगा या फिर आने वाले समय में आप बहुत अमीर बनेंगे, यह सब आप जान पाएंगे। ऐसा जानकारी माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से अगले 4 दिनों के अंदर आपको को मिलने वाला है और यह जानकारी आपको खुद धन की देवी माँ लक्ष्मी देने वाले हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी एक बुढ़ी औरत का रूप धारण करके आपके सामने प्रकट होने वाले हैं और यह तमाम प्रकार की खुशियां आपको प्रदान करने वाली हैं जिससे आने वाले समय को आप बेहतर बना पाएंगे। दोस्तों, बागेश्वर बाबा ने आपका दुश्मन का पर्चा बना दिया। आपका दुश्मन का अंतिम समय आ चुका। दुश्मन की मौत निश्चित है। सच्चाई सुनकर आपका भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको बता दें, इस ज्योतिष कार्यक्रम को मजाक समझने की गलती मत करना, क्योंकि बागेश्वर बाबा का पर्चा आज तक गलत नहीं हुआ है। इसलिए आज की भविष्यवाणी कोई गलत साबित नहीं कर सकता है। आज की भविष्यवाणी और ब्रह्मा का लिखा पत्थर का लकीर है, इसे कोई गलत साबित नहीं कर सकता है। अगर कोई आज की भविष्यवाणी गलत साबित कर देता है तो उसे 500 का इनाम दूंगा। आपको बता दें, अगले 4 दिनों के अंदर आपका जिंदगी में बहुत बड़ा और भयंकर बदलाव होने वाला है। जी हाँ, आपको बता दें, अब आपका जीवन में जो बदलाव होने वाला है उससे आपका पूरा जिंदगी बदल जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर कैलाश पर्वत का स्वामी महादेव जी मेहरबान हो चुके हैं। क्योंकि जब स्वयं कैलाशपति महादेव किसी पर कृपा कर देते हैं तो फिर उसके जीवन की हर बाधा, हर दर्द, हर तकलीफ तिनके की तरह उड़ जाती है। आपने बहुत सहा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब वह समय खत्म हो चुका है। अगले 4 दिनों के भीतर ब्रह्मांड में एक ऐसा दिव्य संयोग बनने जा रहा है जो आपके भाग्य का रुख पूरी तरह से बदल देगा। आपके जीवन में जो दरवाजे अब तक बंद थे, चाहे वह धन का हो, सफलता का हो या फिर पारिवारिक सुख का, अब वे धीरे धीरे खुलने लगेंगे। संकेत पहले ही मिलना शुरू हो चुके हैं। शायद आपने भी पिछले कुछ दिनों में अजीब से सपने देखे होंगे। कोई पुराना मित्र अचानक संपर्क में आया हो या कोई रुका हुआ काम बिना कोशिश के ही बन गया हो। ये सब संकेत हैं कि महादेव आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। और दोस्तों, इस कृपा को बनाए रखने के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा कदम उठाना है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर
एयूएम नमः शिवाय मंत्र का 21 बार जाप करें। फिर एक लोटा जल में काले तिल, दूध और चावल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। महादेव को बिल्व पत्र अर्पित करते समय यह मन में कहें, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में अंधकार बहुत हो गया है, अब उजाले की बारी है। यकीन मानिए, अगले 4 दिन आपकी पूरी किस्मत बदल देंगे। जो काम सालों से अटका हुआ था वह अचानक पूर्ण होगा। जो दुख वर्षों से पीछा कर रहे थे वह स्वयं हार मान लेंगे। और जो लोग आपको कमजोर समझते थे वे अब आपकी ताकत से डरने लगेंगे। क्योंकि ये सिर्फ 4 दिन नहीं है दोस्तों, ये भगवान शंकर द्वारा भेजा गया वो विशेष काल है जो सिर्फ भाग्यशाली लोगों को मिलता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनिए। ठीक 21 दिन बाद आपको वो चीज मिलने वाली है जिसकी आपको अरसे से तलाश थी। इस बात को दिल में बिठा लीजिए। और सबसे जरूरी बात, इसके बारे में किसी से चर्चा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने किसी को बताया तो बनता हुआ काम भी बिगड़ सकता है। अब बात करते हैं उस दूसरे संकेत की जो बेहद खास है। अगर आने वाले 7 दिनों के भीतर आपको ये संकेत मिलता है तो समझ जाइए, माता संतोषी की कृपा आप पर बरसने वाली है। दोस्तों, इन 7 दिनों में एक शुक्रवार आएगा और यह शुक्रवार मां संतोषी का दिन होता है। यही नहीं, इसे मां लक्ष्मी का भी विशेष दिन माना गया है। इस शुक्रवार के ठीक 2 दिन बाद आपके जीवन में ऐसा कुछ होगा जिससे आपकी 3 सबसे बड़ी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। अगर आप व्यापार करते हैं, किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं और अभी तक आपको सफलता नहीं मिल रही थी, तो अब समय आ गया है कि आप उसका फल पाना शुरू करेंगे। हर रुकी हुई चीज अब गति पकड़ेगी और आपके जीवन में नया मोड़ आएगा। और हाँ, अगर आप इन दिनों किसी यात्रा की योजना बना रहे हैं तो घर से निकलने से पहले पूजा पाठ जरूर करिएगा। घर के बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही यात्रा शुरू करिएगा, क्योंकि इस बार की यात्रा सिर्फ घूमने की नहीं होगी, बल्कि रास्ते में कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है जो आपकी सोच से भी बड़ी होगी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। वह चीज जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी अब आपके हाथों में आने वाली है। आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है जो आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है। ग्रहों और सितारों का प्रभाव इस समय आपके पक्ष में है और यह समय आपके लिए सबसे से अच्छा साबित होने वाला है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसे मिस ना करें। इस वीडियो में दी गई जानकारी पूरी तरह से आपके राशिफल और आपके जीवन की समस्याओं का विश्लेषण करके बनाई गई है, जो कि 100% सही है। हम जानते हैं कि आपने पहले बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है और कई बार ऐसी स्थितियों से गुजरे हैं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था। इस दुनिया ने दोस्तों आपको बहुत नीचे गिराया, आपकी बहुत सी बातों पर यह लोग हंसे हैं। लेकिन अब दोस्तों, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है वह लोग अब खून के आंसू रोने वाले हैं, क्योंकि अब आप जो सफलता प्राप्त करने वाले हो वह दोस्तों बहुत ऊंचाइयों पर आपको लेकर जाएंगे। बस बेटा, मेरी बातों को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि अब वह वक्त आ चुका है जब आपके नाम के घर घर में चर्चे होंगे। इसीलिए जो जो बातें मैं आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, उसे ध्यान से सुन लेना दोस्तों। आपको आपकी जिंदगी की अच्छी अच्छी बातें तो हर कोई बता देता है, लेकिन वह गलतियां कोई नहीं बताता जो आपको कष्ट देती है, जो आपको तकलीफें देती है। यह बातें आज तक आपसे कई बार छुपाई गई हैं, लेकिन आज मैं आपको वही सारी सच्चाई बताने वाला हूं। दोस्तों, यदि आपने यहां एक काम कर लिया तो दोस्तों, पैसा पानी की तरह बह बह के आपके पास आने लगेगा। जो सपने आप इतने सालों से देख रहे थे, जो बार बार टूट जाते थे, वह सपने अब साकार होने लगेंगे। आपकी जीवन की सारी परेशानियां दोस्तों रातों रात दूर हो जाएंगी। साथ ही साथ जो दुश्मन आपकी अच्छाइयों का फायदा उठा रहे थे, आपके साथ रहकर जिस थाली में खा रहे थे उसी थाली में छेद कर रहे थे, उन दुश्मनों का भी दोस्तों अब अंतिम समय आने वाला है। दोस्तों, अब आपको और तकलीफें देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह 24 घंटे आपके जीवन में नई सुबह लेकर आने वाले हैं। अब दोस्तों, आपके सपने साकार होंगे और यह सारी सफलता देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इसलिए दोस्तों,
यह कोई मामूली वीडियो नहीं है, ये कोई टाइम पास नहीं चल रहा। ये वीडियो दोस्तों आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों जिंदगी के प्रति आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा। दोस्तों यदि मेरी बात सच ना निकली तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। दोस्तों आप भी जानते हो मैं कभी मजाक में आपको कोई वचन नहीं देता, इसीलिए ध्यान से आज इस वीडियो को अंत तक देख लेना। लेकिन उससे पहले जितने भी बजरंग बली के सच्चे भक्त हैं वह इस वीडियो को लाइक करें, उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जय पवन पुत्र जरूर लिखें, क्योंकि दोस्तों हनुमान जी की कृपा आपके पूरे परिवार पर बरसने वाली है। दोस्तों आपको बता दें पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में बहुत दुख आए हैं, आप पूरी तरीके से अकेले पड़ गए। हम जानते हैं आपने कई बार बहुत से कामों को करने का प्रयास करा, कोशिश करी, लेकिन बार बार जिंदगी ने आपको बहुत धोखे दिए हैं। आप जब भी कोई काम करने जाते थे वह काम अचानक से बिगड़ जाता था, आपके कामों में कोई न कोई मुसीबत आ जाती थी, कोई न कोई ऐसा दुख आ जाता था जिसके कारण आपका काम पूरा हो ही नहीं पाता था। लेकिन दोस्तों अब समय बदलने वाला है। दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटों में आप बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों खुशियां अब आपकी किस्मत में लिखी जा चुकी है, और जो लोग आपको धोखा देते थे, आपके साथ रहकर ही आपके पीठ पीछे आपको धोखा देते थे, वह लोग दोस्तों अब आपके कदमों में गिरकर आपसे माफी मांगने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों अब आप अकेले नहीं हैं। अब आपके साथ आपके ग्रहों की और पूरे ब्राह्मण की शक्तियां आपके साथ खड़ी है। और दोस्तों जब ऐसा योग बन जाता है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी आपके सामने नहीं टिक पाती। दोस्तों बहुत अद्भुत संयोग बन रहा है। अब दोस्तों आपके सारे काम बड़ी आसानी से पूरे होने वाले हैं। दोस्तों हम जानते हैं दुखों ने आपको बहुत तोड़ा, आप दुख सहन कर बहुत परेशान हुए, लेकिन आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपने कभी हिम्मत नहीं हारी, और आपकी यही हिम्मत अब आपको सफलता के एक नए शिखर पर लेकर जाने वाली है। लेकिन दोस्तों फिर भी आपकी खुशियों से बहुत सारे लोग जलने वाले हैं। आप सफलता के जिस मार्ग पर अब आप आगे बढ़ोगे, ये सफलता भी बहुत से लोगों से देखी नहीं जाएगी, और वह लोग इस सफलता में भी टांग अड़ाकर आपके काम बिगाड़ने की कोशिश करने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों हम आपको आज 3 बहुत बड़ी सावधानी बताएंगे। बेटा यदि आपने यह सावधानी ध्यान से सुन ली तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। साथ ही साथ दोस्तों बहुत सरल और बहुत आसान से उपाय मैं आपको आज इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। देखिए लोग आपको बहुत कठिन और बहुत महंगे उपाय बताते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा पैसा और बहुत ज्यादा समय और मेहनत खर्च हो जाती है, लेकिन आज मैं आपको इतने सरल और इतने असरदार उपाय बताने वाला हूं जो यदि सच्चे मन से आपने एक बारी कर लिए तो दोस्तों आपको मात्र 24 घंटों में अपनी जिंदगी में असर देखने को मिलने लगेगा। इसीलिए मेरी बातों को मामूली मत समझिए। आज के इस वीडियो में हम आपको दुश्मन की भी सारी सच्चाई बताने वाले हैं कि आखिर किस प्रकार से दुश्मन आपके घर में घुसकर आपके अपनों को ही आपके खिलाफ बहकाकर आपके घर की खुशियों का सर्वनाश कर रहा है। और विश्वास करना बेटा, जब यह सच्चाई आपके कानों में पड़ेगी तो आपके कान भी फटे के फटे रह जाएंगे। इसीलिए अब समय व्यर्थ मत करिए। पहले भी आप बहुत जगह ठोकर खा चुके, बहुत तांत्रिक बाबाओं के पास आप घूम चुके, बहुत परेशानी आप देख चुके, लेकिन अब दोस्तों सारी परेशानियों का अंत निकट आ गया है। बस इस वीडियो में यहां तक आप बने रहे हो तो आगे अगले कुछ मिनट और मेरे साथ बने रहना। मैं गारंटी देता हूं ऐसा भाग्य मैं आज आपका बदलूंगा जिसकी बेटा तुमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं करी होगी। लेकिन यदि यहां तक भी आपने इस वीडियो को देखकर लाइक नहीं करा है तो दोस्तों लाइक कर दीजिए। मैं आपको जुबान देता हूं आपका यह लाइक और आपका यह कमेंट व्यर्थ नहीं जाएगा, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। कमेंट में आप अपना नाम और अपना पता लिखिएगा, क्योंकि हम एक विशेष हवन कर रहे हैं आपके जीवन सुख शांति के लिए। तो हम उस हवन में आपके नाम की आहुति जरूर देंगे ताकि आपके जीवन की सारी मुसीबतों का सर्वनाश हो सके। अगर आपको बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई आपको देख रहा है, आपकी तरक्की से जल रहा है, आपके बारे में बातें कर रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जो आपके शुभचिंतक के रूप में आपके सबसे बड़े नुकसान का कारण बन रहा है।
दुश्मनों की पहचान करना आसान नहीं होता, क्योंकि ये लोग आपके सबसे करीब के लोगों के बीच छुपे होते हैं। ये आपके साथ बैठते हैं, हंसते हैं, आपको सलाह भी देते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करके आपके कर्म फल को नष्ट करते हैं। इनकी पहचान आप तब कर सकते हैं जब आप अपनी सफलता के पल्लों में देखें कि कौन आपके लिए सच्चे दिल से खुश है और कौन आपको बधाई देने के बाद चुपचाप दूरी बना लेता है। ऐसे लोग अक्सर आपके हर काम में बाधा डालते हैं, और जब भी आप कोई बड़ा निर्णय लेते हैं तो वे आपको डराते हैं या हतोत्साहित करते हैं। यह संकेत है कि वे आपके साथ नहीं हैं। जब आपकी किस्मत अचानक से खराब होने लगती है, अच्छे काम रुकने लगते हैं, बार बार चोट लगती है, बिना वजह झगड़े होने लगते हैं, तो समझ लीजिए कि किसी ने आपके नाम का गलत प्रयोग किया है या फिर कोई तांत्रिक क्रिया आपके नाम से करवाई गई है। जब घर में आते ही थकावट महसूस होने लगे, अचानक नींद गायब हो जाए या रात को डरावने सपने आए, तो समझिए कि आपके आसपास कोई व्यक्ति आपकी ऊर्जा चुरा रहा है। ऐसे लोगों की पहचान के लिए आप रोज सुबह उठकर उन लोगों के नाम याद कीजिए जो आपको सबसे ज्यादा याद आते हैं या जिनका चेहरा बिना कारण आपकी आंखों के सामने आता है। हो सकता है वही व्यक्ति आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा हो। दुश्मन हमेशा सामने से वार नहीं करता, कई बार वह भावनात्मक रूप से आपको तोड़ता है, आपके आत्मविश्वास को खत्म करता है, आपकी अच्छाइयों का मजाक उड़ाता है और आपको दूसरों की नजरों में छोटा दिखाने की कोशिश करता है। ये लोग अक्सर आपके द्वारा कही गई बातों को घुमा फिराकर किसी और रूप में दूसरों के सामने रखते हैं, ताकि आप समाज में बदनाम हो या लोगों का भरोसा आप पर से उठ जाए। इन लोगों से बचने का सबसे पहला उपाय यह है कि आप अपनी बातों को कम कर दीजिए। जितना कम बोलेंगे, उतनी ही कम जानकारी आपके दुश्मनों के पास जाएगी। जब आपके जीवन में बिना वजह का डर समाने लगे या बिना कारण तनाव होने लगे, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में कोई निगेटिव ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। कई बार ये निगेटिव एनर्जी आपके पुराने संबंधों से आती है, खासकर उनसे जिनसे आपका रिश्ता बहुत ही भावनात्मक रहा हो, लेकिन जिनसे अब दूरी बन चुकी हो। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार याद आ रहा है और आप उससे जुड़ना भी नहीं चाहते, तब जान लीजिए कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से आपकी ऊर्जा को खींच रहा है। दुश्मनों की पहचान करना एक आंतरिक अनुभूति है। इसे आप अपने सपनों, मन की बेचैनी और बार बार आ रहे संकेतों से पहचान सकते हैं। अब जानिए कुछ विशेष सावधानियां। अगर आप किसी को बार बार मदद कर रहे हैं और बदले में वह आपको कृतज्ञता की बजाय ताना दे रहा है, तो वह व्यक्ति आपके भाग्य का भक्षक है। अगर कोई व्यक्ति आपकी हर सफलता को संदेह की नजर से देखता है या उसे भाग्य का खेल कहकर छोटा करता है, तो वह आपका मित्र नहीं है। ऐसे लोग आपकी आत्मा को घायल कर देते हैं और आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। जब भी कोई व्यक्ति आपकी निजी बातें सार्वजनिक करता है, समझ जाइए कि वह आपके दुख से नहीं डरता। सावधानी यह रखें कि अपने जीवन की बड़ी योजनाएं कभी किसी को ना बताएं, खासकर तब जब सब कुछ सही चल रहा हो, क्योंकि ज्यादातर नुकसान तभी होता है जब सफलता की खबरें गलत लोगों तक पहुंचती हैं। अब अगर आप इन दुश्मनों से खुद को बचाना चाहते हैं, तो कुछ सरल उपाय करें। हर मंगलवार और शनिवार को एक नींबू को 4 हिस्सों में काटकर उसे चारों दिशाओं में फेंक दें। यह नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। घर में काले तिल और कपूर का धुआं हर संध्या को करें, ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश न कर सके। हर गुरुवार को पीले कपड़े पहने और किसी मंदिर में चने की दाल दान करें। ऐसा करने से आपकी बुद्धि और आपके निर्णय शक्तिशाली बनते हैं, जिससे आप अपने असली शत्रुओं की पहचान खुद कर पाएंगे। सुबह स्नान के बाद सूर्य को जल चढ़ाएं और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिलाएं। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और अंधकार में छिपे दुश्मनों को उजागर करता है। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपकी तरक्की से परेशान है, तो उसके नाम का उच्चारण बिना भाव के 3 बार करें और फिर उस नाम को किसी मिट्टी में दबा दें। यह क्रिया शत्रु के प्रभाव को निष्क्रिय कर देती है। जीवन में जब बार बार सफलता के दरवाजे बंद होने लगें, तो समझ जाइए कि आपके आसपास का वातावरण प्रदूषित हो चुका है। इस समय नीम की 7 पत्तियों को पानी में डालकर नहाना बहुत लाभकारी होता है।
ये सभी उपाय आपको शत्रु बाधा से मुक्ति देंगे, लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी है आत्मबल। आत्मबल तभी आता है जब आप आत्मसंवाद करते हैं। हर रात सोने से पहले आईने में देखकर खुद से कहिए, मुझे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि मेरी नियति मेरे आत्मविश्वास से बनती है, न कि किसी की ईर्ष्या से। और जब आप यह वाक्य लगातार 7 दिनों तक खुद से कहेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा बदलने लगी है और छुपे हुए दुश्मन या तो खुद दूर हो जाएंगे या उनका असर खत्म हो जाएगा। अब जब आप यह समझ चुके हैं कि आपके जीवन में कौन शत्रु है और उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं, तो अगला चरण है अपने जीवन को पूरी तरह से सुरक्षित और संतुलित बनाना, क्योंकि पहचान ही काफी नहीं होती। असली काम तब शुरू होता है जब आप उस पहचान का उपयोग करके अपनी ऊर्जा को बचाते हैं, अपने भाग्य को सशक्त बनाते हैं और उन सभी बाधाओं को धीरे धीरे दूर करना शुरू करते हैं जो आपकी सफलता में दीवार बनकर खड़ी हैं। सबसे पहले यह जानिए कि जिन लोगों से आप घिरे रहते हैं उनका आपकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर किसी के साथ समय बिताने के बाद आप थकान की, निराशा या बेचैनी महसूस करते हैं, तो वह व्यक्ति एक ऊर्जा भक्षक है। ये ऊर्जा भक्षक लोग बाहर से सामान्य लगते हैं, लेकिन अंदर से वे आपके विचारों के, भावनाओं और योजनाओं को नकारात्मकता में बदल देते हैं। यदि आपके घर में अक्सर बिजली के उपकरण बिना कारण खराब हो जाते हैं, पौधे सूखने लगते हैं, बत्तियां बार बार फ्यूज हो जाती हैं या कोई भी काम बिना वजह अटक जाता है, तो समझिए कि कोई नकारात्मक ऊर्जा घर में सक्रिय है। ऐसा कई बार होता है जब कोई व्यक्ति आपके घर में आता है और जाते जाते ऐसा असर छोड़ जाता है जिससे कई दिनों तक घर में अशांति बनी रहती है। ऐसे लोगों की पहचान करना भी जरूरी है। ध्यान दीजिए कि जब भी कोई व्यक्ति आपके घर से जाने के बाद सिर दर्द, असहजता है, झगड़े या मूड खराब होने लगे, तो अगली बार वह व्यक्ति घर बुलाने से पहले सावधानी बरतें। हमेशा दरवाजे पर एक नींबू लटकाएं या फिटकरी का टुकड़ा रखें। इसके अलावा अगर आप किसी कार्य में बार बार असफल हो रहे हैं और हर प्रयास के बावजूद नतीजे शून्य आ रहे हैं, तो आप पर दृष्ट दोष या नजर दोष हो सकता है। इसका सबसे सरल उपाय है हर शुक्रवार को 7 बार अपने ऊपर से 7 लाल मिर्च घुमाकर चौराहे पर फेंक देना। इसके साथ साथ एक सफेद कपड़े में थोड़ी सी काली राई, नमक, राई का तेल और थोड़ी सी राल लोहबान बांधकर अपने तकिए के नीचे रखकर सोइए। उपाय नकारात्मक विचारों को दूर करेगा और दुश्मन के विचारों को निष्क्रिय बनाएगा। जीवन में एक और चेतावनी हमेशा ध्यान रखें, कभी भी किसी से मिलते ही अपना नाम, जन्म दिनांक, घर की स्थिति या अपनी योजनाएं साझा न करें, क्योंकि कई बार लोग इन्हीं सूचनाओं के आधार पर तंत्र क्रियाएं करवाते हैं। यदि आपके जीवन में अचानक कोई गुप्त बीमारी आ गई हो जो जांच में न आए या जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा हो, तो समझिए यह कोई मानसिक या आध्यात्मिक हमला है। इसके लिए रोज सुबह तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें मिश्री, हल्दी और तुलसी के पत्ते डालें और उसे सूर्य को अर्पित करें। यह आपकी रोग प्रतिरोधक ऊर्जा को बढ़ाता है और आपको अदृश्य हमलों से बचाता है। अगर आपके व्यापार या नौकरी में बिना कारण घटती हो रही है, ग्राहक दूर हो रहे हैं या सहकर्मी दुश्मन बनते जा रहे हैं, तो ऑफिस या दुकान के मुख्य दरवाजे के सामने लाल कपड़े में 5 कौड़ियां और एक रेखिए छोटा सा ताला बांधकर टांग दें। यह उपाय आपकी उन्नति में आने वाली बाधाओं को रोकेगा। साथ ही साथ कुछ मंत्र जो शत्रु बाधा से मुक्ति दिलाते हैं, उन्हें प्रतिदिन 108 बार जपना अत्यंत लाभकारी होता है। लेकिन ध्यान रखें, मंत्र जप करते समय मन एकाग्र होना चाहिए और समय तय होना चाहिए, जैसे सूर्योदय के बाद या सूर्यास्त से पहले। अब बात करते हैं कुछ ऐसे लक्षणों की जो यह बताते हैं कि आपके आसपास कोई तांत्रिक ऊर्जा काम कर रही है। दोस्तों, मुझे पता है कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में मुसीबतें बहुत ज्यादा आ रही हैं, बहुत ज्यादा दुख झेलना पड़ रहा है। दोस्तों, आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं। दोस्तों, हर चीज में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। दोस्तों, आपको परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। छोटे से काम के लिए एड़ी छोटी का जोर लगाना पड़ रहा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले किस्मत आपका साथ देती थी, भगवान भी आपका साथ देते थे, जिससे आप जो भी काम करते थे उसमें तुरंत आपको परिणाम मिल जाते थे।
जो भी आप कार्य हाथ में लेते थे वह काम को आप अंजाम तक पहुंचा देते थे दोस्तों। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। छोटे से काम के लिए भी दोस्तों आपके पसीने छूट रहे हैं दोस्तों। आपके घर में दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी परेशानियां आ जा रही हैं दोस्तों। पति पत्नी के बीच भी आए दिन झगड़े हो रहे हैं, परिवार में भी झगड़े हो रहे हैं दोस्तों। आपके ये सब क्यों हो रहा है? इतना नुकसान क्यों हो रहा है? कर्ज में क्यों जा रहे हैं? केवल और केवल दोस्तों यह नागों का जो जोड़ा है यह आपसे नाराज है दोस्तों। पिछले कुछ समय से आपने कुछ ऐसे गलत कार्य कर दिए हैं जिससे यह नागों का जोड़ा आपके ऊपर अपनी कृपा नहीं बरसा रहा है दोस्तों, जिससे आपको अपने जीवन में परेशानियां भोगनी पड़ रही है दोस्तों। लेकिन आज दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आखिर यह नागों का जोड़ा आपके घर में कहां रहता है, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आपसे कौन सी वह आपकी अमानत मांग रहा है दोस्तों। और अगर आपने अपनी यह अमानत इनको नहीं दी तो दोस्तों बड़ा नुकसान भी हो सकता है आपका, यहां तक कि आपके पूरे परिवार को अपनी जान तक गंवानी पड़ सकती है। देखिए दोस्तों, वैसे तो देवी देवता हमारी हमेशा रक्षा करते हैं, लेकिन हम ही पागल जैसे कुछ गलत कार्य कर जाते हैं जिससे भगवान भी हमसे नाराज हो जाते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह नागों का जोड़ा कोई और नहीं है दोस्तों, यह नागों का जोड़ा आपके घर के कुल देवी देवता ही है दोस्तों। आपने कई बार दोस्तों अपने घर में कुछ चीजें अनुभव करी होगी। कभी आपको दोस्तों अपने घर में सांप के दर्शन भी हुए होंगे, कभी आपने सांपों को देखा भी होगा अपने घर के आसपास। यह देवता दोस्तों अक्सर आपके घर के ही किसी कोने में रहते हैं जो समय समय पर आपको दर्शन देते रहते हैं, लेकिन कभी कभी सालों साल दर्शन भी नहीं देते हैं। आपने सुना होगा अपने माता पिता से, अपने दादा से कि बहुत सालों से उनके घर में या फिर आपके घर में एक नाग रहता था जो आज भी वहीं रहता है। किसी सांप के बारे में भी उनके मुंह से सुना होगा कि यह पिछले कई सालों से यहीं पर रहता है। तो दोस्तों यह आपके कुलदेवी देवता होते हैं, आपके पूर्वज देवता होते हैं जो आपके ही घर में किसी जीव के रूप में रहते हैं और आपके घर की हमेशा रक्षा करते हैं दोस्तों। आपके घर को नकारात्मक शक्तियों से, भूत प्रेत से, आत्माओं से बचाते हैं दोस्तों। इन देवताओं की हमेशा आपके ऊपर कृपा रहती है। लेकिन आजकल दोस्तों हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनसे इनको बहुत ज्यादा कष्ट होता है, इनको बहुत ज्यादा पीड़ा होती है और फिर ये दोस्तों हमें दुख देते हैं, हमें परेशानियां देते हैं क्योंकि हम कुछ गलतियां कर रहे होते हैं। आइए सारी जानकारी बताता हूं आपको कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं दोस्तों, जो आपके जीवन में कई सालों से जो आपकी फूटी किस्मत उसको चमका सकती है दोस्तों। आपके जीवन में बहुत मुश्किलें चल रही हैं, ये मुझे पता है, तो कृपया करके इस वीडियो को आखिरी तक देखें और दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, आपकी सोच से कई ज्यादा महत्वपूर्ण यह वीडियो है दोस्तों। हो सकता है आपको लग रहा होगा कि यह कोई आम वीडियो है जैसा गुरुजी बताते रहते हैं, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह पूरे YouTube की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। आज तक मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है उन सभी वीडियो से ज्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो है आपके लिए। तो कृपया करके इस वीडियो को आखिरी तक देखें और वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करना। बहुत ही मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जाए नाग देवता जरूर लिखना। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता लिखेगा अगले 24 घंटों में उसे एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो अभी के अभी दोस्तों जाए और लिख दे जाए नाग देवता। आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर यह नागों का जोड़ा आपसे क्या चीज मांग रहा है, क्या करना है क्या नहीं। देखिए दोस्तों ध्यान से सुनिए, देखिए दोस्तों, जो सांपों की आयु होती है यानी कि सांपों की जो उम्र होती है वह लगभग 100 से 150 वर्ष की होती है। लेकिन कई बार दोस्तों कुछ सांप 500 से 600 सालों तक भी आसानी से जी सकते हैं। ऐसा तब होता है जब उन सांपों में कोई दिव्य शक्ति समाहित होती है। अक्सर दोस्तों जो कुलदेवता होते हैं, कुलदेवी होते हैं, या फिर हमारे ही जो गोत्र होती है उसके जो देवता होते हैं वह किसी ना किसी दोस्तों
ऐसे जीव जंतु के रूप में भी होते हैं जो हमको किसी न किसी रूप में आकर हमें दर्शन दे देते हैं। कभी कभी यह देवता हमारे घर में ही वास करने लग जाते हैं, लेकिन अक्सर हम समझ नहीं पाते हैं दोस्तों, और हम अचानक कई सारी गलतियां अपने घर में कर देते हैं, जिससे फिर यह जो देवता होते हैं यह हमसे नाराज हो जाते हैं। आज उन्हीं गलतियों को मैं आपके सामने लाना वाला हूं। देखिए दोस्तों, आप रोजाना सुबह उठते हैं, नहाते हैं, घर में पूजा पाठ करते होंगे, झाड़ू पोछा लगाते होंगे, उसके बाद आप अपने काम में लग जाते होंगे। स्त्रियां घर में भोजन पकाती है, पुरुष अपने काम से निकल जाते हैं। फिर कोई अपना दुकान संभालता है तो कोई नौकरी पर जाता है। फिर सुबह शाम काम धंधा करके फिर वापस से पुरुष घर आता है। स्त्री वापस से खाना बनाती है, फिर वापस से रात्रि होती है, सोते हैं दोस्तों, और वापस से फिर सुबह होती है। ऐसा चक्र चलता जाता है दोस्तों। लेकिन इस चक्र में हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे हमारे देवी देवता बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं हमसे। दोस्तों ध्यान से सुने, अगर आपको अपने घर में कभी नाग देवता के दर्शन हुए हैं, यानी कि कभी भी दोस्तों, आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले या 6 महीने पहले कभी भी किसी सांप के दोस्तों घर में दर्शन हुए हैं, यानी कि आपके घर में कभी कोई सांप निकला है, तो दोस्तों समझ जाना कि आपके घर में यह ऐसे ही नहीं आते हैं। दोस्तों घर में सांप कभी भी ऐसे नहीं निकलता है, कुछ ना कुछ संकेत देने के लिए ही सांप हमारे घर में निकलते हैं। और दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं कि दिन प्रतिदिन आप कुछ गलतियां कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि हमारे घर के जो कुल देवता और जो पितृ देवता होते हैं वह हमारे जीवन में कृपा तभी बरसाते हैं जब हम उनके दोस्तों आधार पर चलते हैं। आपको मैं बता दूं कि हमारे जो कुलदेवता और कुलदेवी होते हैं और साथ ही जो पितृ देवता होते हैं वही हमारी रक्षा करते हैं, वही हमारे बच्चों की रक्षा करते हैं, हमारे परिवार की रक्षा करते हैं दोस्तों। और वह हमारे से अगर नाराज हो जाए, हमारे ऊपर अगर उनका क्रोध बरस पड़े, तो दोस्तों फिर परिवार तहस नहस हो जाता है। और आपके साथ भी कुछ यही चीजें हो रही हैं, क्योंकि आप कुछ गलतियां दिन प्रतिदिन कर रहे हैं। वह गलतियां क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब इंसान की ग्रह दशा खराब होते हैं ना, तो वह चारों तरफ से संकट से गुजरता है। एक जगह से भी उसको राहत नहीं मिलती है, सभी जगह से उसको दुख मिलते हैं दोस्तों। चाहे बाहर हो या घर हो या फिर कहीं से भी, हर जगह से उसको दुख मिलते हैं। पैसों का भी दुख मिलेगा, घर परिवार में भी झगड़े होंगे, उसका दिमाग भी दोस्तों बहुत ज्यादा खराब होने लगेगा, कहीं से कोई रास्ता नहीं मिलता है। जब सितारे की दशा खराब होते हैं तब यही होता है। और साथ ही जब कुलदेवी देवताओं की कृपा भी नहीं मिलती तो फिर व्यक्ति के और ज्यादा खराब समय चलने लगता है दोस्तों। ऐसे में आपका भी अगर खराब समय चल रहा है तो आपको कुछ गलतियां नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज है कि आपको हर 11 के दिन, जी हां दोस्तों, हर 11 के दिन गौ माता को चारा तो आपको खिलाना है, लेकिन आप लोगों को पंचमी के दिन, जी हां दोस्तों, खास करके पंचमी के दिन आपको घर के चौखट पर, जी हां दोस्तों, घर की चौखट पर एक दूध का प्याला रखना है। जो घर की चौखट होती है, मुख्य चौखट, वहां पर दूध का प्याला रखें और 2 अगरबत्ती नाग देवता के नाम की लगा दें। आप हर पंचमी के दिन यह कार्य करना शुरू कर दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं वह धीरे धीरे कम होने लगेगी। आपसे केवल एक ही अमानत मांगते हैं, तो वह है कि आप हमारी पूजा अर्चना करें। हम तुम्हारे अंदर, दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जो नाग देवता होते हैं वह केवल एक ही चीज मांगते हैं। वह यह मांगते हैं कि आप मुझे मत पूछो, लेकिन हमको याद करो, हमारी श्रद्धा रखो हम में। और जब आप पंचमी के दिन वह दूध का प्याला रखोगे, उनके नाम की 2 अगरबत्ती लगाओगे, तो आपके ऊपर आपकी कुलदेवी देवताओं की भी कृपा बरसने लगेगी। आपके जो नाग देवता जो आपको पीड़ा दे रहे हैं वह भी दोस्तों स्थिर होने लगेंगे। तो यह कार्य तो आपको करना ही है। इसके साथ ही दोस्तों हर शनिवार के दिन कुत्तों को बिस्कुट खिलाने। अब कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करना है, वह है दोस्तों, अक्सर घर के बच्चों को सताया जाता है। जी हां दोस्तों, जो घर में कुलदेवी देवता होते हैं ना, उनका बच्चों में बहुत ज्यादा मन होता है, उनको बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। हमारे घर के जो हमारे कुलदेवी देवता होते हैं और जो हमारे पूर्वज होते हैं ना, उनको हमारे घर के बच्चे बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं। और कभी कभी तो ऐसा मान्यता है दोस्तों कि जो हमारे कुलदेवी देवता होते हैं ना, वह हमारे बच्चों में ही समाहित होते हैं, हमारे बच्चों के अंदर ही उनका अंश होता है।
ऐसे में बच्चों को कभी भी रुलाया ना करें। बच्चे जिद करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत ज्यादा जिद करता है। वह जिद इसलिए करता है क्योंकि उसकी कुल देवी देवताओं का अंश उसके अंदर होता है। और जब बच्चा ज्यादा जिद करे ना, तो तुरंत जाना और अपने कुल देवी देवताओं के नाम से 2 अगरबत्ती लगा देना और उनको सफेद मिठाई चढ़ा देना और भगवान से प्रार्थना कर देना। आपके बच्चे में तुरंत अंतर दिखाई देने लगेगा। बच्चा धीरे धीरे सही होने लगेगा। और आपको मैं बोल दूं कि जो बच्चे होते हैं ना, उनको कभी भी परेशान ना करें। वह अगर कुछ चीज की जिद कर रहे हैं तो उनको समझाएं, लेकिन उनको माने ना। क्योंकि आजकल माता पिता की आदत होती है कि वह बच्चों को छोटी छोटी बातों पर डांटते हैं, मारते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, उनके घर में उनके जो कुल देवी देवता होते हैं, जो नाग देवता होते हैं, जो पितृ देवता होते हैं, वह कृपा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, कृपया करके बच्चों को ज्यादा डांट फटकार ना करें, ज्यादा